हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे हमने मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज का न्यू टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स वो रिएजेंट जो प्रोडक्ट की लिमिट को बना दे कि हाँ इसके बाद और रिएजेंट हम कितना भी एक्सेस में डालें प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। वो रिएक्टेंट की वो कंसनट्रेशन जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो और रिएक्शन के बाद पूरी की पूरी कंज्यूम्ड हो जाए। आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट प्ले, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। वट एवर बी द अमाउंट टू बी अदर रिएक्टेंट की हम किसी अदर रिएक्टेंट की कितनी भी अमाउंट उसमें मिला दें तो रिएक्शन नहीं होगी। द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज़ देयर फॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट विच गेट पूरा का पूरा फर्स्टली वो कंज्यूम्ड हो जाता है, पूरा यूज़ हो जाता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड लिमिट्स बना देता है कि हम अदर रिएक्टेंट की कितनी भी अमाउंट उसमें यूज़ कर लें उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। सपोज 2H2 ये कोई रिएक्शन है, 2H2 + O2 गिव्स 2H2 मीन्स 2 मोल ऑफ H2। 2 मोल ऑफ H2 O2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें एक कंडीशन दी गई है बिफोर रिएक्शन से पहले कि 10 मोल H2, आपसे पूछा गया कि 10 मोल H2 O2 के 7 मोल के साथ जब रिएक्ट करता है तो कितने मोल ऑफ हमारे वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये निकालने के लिए हमने पहले वाली कंडीशन से ही देखा कि जब 2 मोल यूज़ हो रहे थे H2 के 1 मोल O2 का यूज़ हो रहा था तो 2 मोल हमारे कितने क्या वाटर मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो हम 1 मोल का निकाल रहे हैं। जब 1 मोल H2 यूज़ हो रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ O2, और इसका भी 1 मोल, यानी कि 1 मोल जब H2 यूज़ कर रहे हैं तो हाफ मोल ऑफ O2 टू गिव द प्रोडक्ट 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर जब हम 10 मोल का निकालेंगे तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मोल H2 कंज्यूम्ड कितने कंज्यूम्ड करेगा। इसका 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/2 5 आएगा, यानी कि 5 मोल O2 और क्या प्रोडक्ट बनाएगा 10 मोल ऑफ H2। तो आप देख रहे होंगे, देखिए कि 10 मोल हमारे H2 यूज़ हो रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट H2 मॉलिक्यूल, यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा क्या है 7 मोल हमें गिवन थे, 5 मोल ही हमारा यूज़ हो रहा है टू गिव द प्रोडक्ट। तो इसमें हमारी एक्सिस में तो ये बच रही है, लेकिन लिमिट किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन H2 पर। तो जब उसकी लिमिट उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कंज्यूम्ड कौन हो रहा है H2 मॉलिक्यूल, O2 बच रहा है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि 2H2 जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है H2 पर। तो जिस पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जिस रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगी, यानी कि पूरा पूरा कंज्यूम्ड हो रहा है। और O2 जो कि था हमारा एक्सिस था, मतलब बच रहा है। 7 मोल हमें गिवन थे, 5 मोल हमारे कंज्यूम्ड हो रहे हैं, तो इट इज़ द एक्सिस रिएजेंट, बच रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है टॉपिक रिएक्शन इन सॉल्यूशन। कैसे हमें इसमें परसेंटेज निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी। फर्स्ट है मास परसेंट और वेट परसेंट, दोनों एक ही होते हैं, मास परसेंट और वेट परसेंट, W/W%। सेकंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, दिस इज डिफरेंट। हम एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मास परसेंट। मास परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट का पूछा जाए उस सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। फर्स्ट आपको ऐसे समझ में आएगा, एग्जांपल है अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A2, जो A सब्सटेंस है उसका 2 ग्राम, ठीक है 2 ग्राम जो है सोल्यूट है, एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सोल्यूशन जो है आपका क्या है वाटर है, उसका कितना है 18 ग्राम। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का मास परसेंटेज आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, मास परसेंट ऑफ A, यहाँ पर A पूछा है, सोल्यूट नहीं बोला है तो A की बात करें। मास परसेंट ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ A का मास आपको गिवन है 2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन वो भी गिवन है 18 मल्टीप्लाई 100। आप मास रख दीजिए 2, A का मास है 2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन है जो हमारा वाटर था, वाटर का क्या था 18,
ठीक है, हम उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो ए है वो ऐड कर रहे हैं, तो उसका भी तो ऐड होगा, तो सोल्यूशन में हमारा वाटर भी आएगा प्लस ए सब्सटेंस जो हमने उसमें सोल्यूट किया, मिलाया है, उसमें सोल्यूशन बनाया, तो उसका भी ऐड होगा। तो 2 + 18 मल्टीप्लाई 100, 2/18 + 2 क्या हो जाएगा 20, तो 2/20 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10%। तो मास परसेंट ऑफ ए कितना है सोल्यूशन में 10%, ए की जो मास परसेंट है वो 10% है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल निकालेंगे उसे ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका एडिशन। ठीक है, तो आपको एक आ जाएगा भी एग्जांपल समझ में। इफ़ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस ए डिज़ोल्व इन अ सब्सटेंस बी, ठीक है, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी दोनों को डिज़ोल्व किया गया है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल, इनके नंबर ऑफ मोल क्या है, सब्सटेंस ए का नंबर ऑफ मोल है Na, ठीक है, और बी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल है Nb सपोज रिस्पेक्टिवली। देन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होगा ऑफ ए एंड बी, दोनों का अलग अलग होगा, अलग अलग कॉम्पोनेंट का ए और बी का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ऊपर उसी सब्सटेंस का मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसका निकाल रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में ए और बी दोनों कंपोनेंट हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो जिसका निकाल रहे हैं उसको उसके मोल जो है वो ऊपर रखने हैं अपॉन सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल हैं, दो कंपोनेंट होंगे तो दोनों Na-Nb, जो 3 होते हैं तो Na-Nb-Nc जो भी होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए थे Na ए के, तो Na अपॉन सोल्यूशन में कितने Na + Nb, ठीक है, Na अपॉन Na + Nb। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कंपोनेंट बी की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हमने क्या ज्यूम किया था Nb अपॉन नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में क्या था Na + Nb, ठीक है, Nb अपॉन Na + Nb, ये मोल फ्रैक्शन हुआ। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन, मोलैरिटी, थर्ड हमारा मोलैरिटी, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज यूनिट। ठीक है, ये सॉल्यूशन में जब आप कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं तो मोलैरिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसकी यूनिट्स में, एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्या मतलब है मोलैरिटी का, कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में उस सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड द मोलैरिटी। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं उसे उसकी मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सपोज ऐसे लिया है 1m यानी 1 मोलैरिटी, ये 1 मोलैरिटी, NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ NaOH जो है वो प्रेजेंट किस में है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इसका मीनिंग ये होता है कि 1m NaOH मतलब कि 1m जो है यानी कि 1 मोल NaOH किस में प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। एक क्वेश्चन है मोलैरिटी पे बेस्ड है। Calculate the molarity of NaOH in the solution or prepared by dissolving into 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम इसका यूज़ हो रहा है, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिज़ोल्व किया जा रहा है इनफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ 250 ml ऑफ द सोल्यूशन, यानी आपको जो 4 ग्राम NaOH का जो मास है वो दे रखा है। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं आपने, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मास गिवन है NaOH का और उसका मोलर मास आपको पता होता है, NaOH से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH जो दे रखा है वो लिखेंगे आप 4 और मोलर मास ऑफ NaOH हम निकालेंगे। ठीक है, एक अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे,
मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, जो भी हमें NaOH यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो मास ऑफ NaOH क्या गिवन था 4 ग्राम, और मोलर मास ऑफ NaOH हम निकालेंगे। Na का मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, यानी मोलर मास ऑफ NaOH कितना हुआ 40। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। 4 क्या था, मास ऑफ NaOH, 4 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH यानी कि 40, 4 अपॉन 40 डिवाइड करेंगे 0.1 m, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हुए 0.1 m। वॉल्यूम हमें 250 ml दे रखा था, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके आएगा 0.250 लीटर। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमने दोनों को वैल्यू को पुट करना है। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1 मोल अपॉन 0.250 लीटर, इट इज़ द वॉल्यूम। डिवाइड करेंगे तो 0.4 मोल पर लीटर, इसकी जो यूनिट आएगी मोल पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, वॉल्यूम क्या था 1 लीटर इन सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मोलैलिटी में क्या होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन kg, किलोग्राम में होता है यहाँ पे। क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl is 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इसकी मोलैलिटी हमें निकालनी है। m इज़ जो हमें मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, m इक्वल्स टू 3 मोल लीटर इनवर्स, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन। मास ऑफ NaCl हम खुद निकालेंगे, 3 मोलैरिटी आपको दे रखी है, और NaCl का कितना होता है था, Na का 23 और Cl का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आता है। NaCl का जो मास होता है वो इतना आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 58.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 175.5 ग्राम आएगा, ठीक है। एंड मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन का मास 1000 हमें गिवन था 1.25 ग्राम, डेंसिटी दे रखी थी 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, से 1000 से मल्टीप्लाई करके 1 लीटर सोल्यूशन का मास निकाला है, तो 1250 ग्राम आएगा। मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, मास ऑफ वाटर निकालेंगे हम कैसे, जितना हमारा आया था डेंसिटी कितनी आई थी, मास ऑफ 1 लीटर पूरे सोल्यूशन का कितना आया था 1250 माइनस एंड NaCl को उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा मास ऑफ वाटर आ जाएगा। NaCl का जो मास आया था उसे हम माइनस करेंगे, ये पूरे सोल्यूशन का है 1250 आया था, माइनस 175.5 माइनस करके आएगा 1074.5, ये सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ठीक है। ये ग्राम में से आपको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलैलिटी में जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जब हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट कर जाएगी यहाँ, तो वही आया 1.0745 kg, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे गिवन थे 3 अपॉन ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.79 मोल पर kg आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। आगे हम कुछ इसके क्वेश्चंस लेंगे, आप इसको देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। थैंक यू।